अगर वो गोरी है तो वो सुंदर है। यार ये तो इतनी मोटी यार, ये तो ये है, उसकी मर्जी, इट्स हर बॉडी एट द एंड ऑफ द डे। अगर थोड़ी सी वेट पुट ऑन कर लेती तो बेटर लगती। विमेन पे ज़्यादा फिल्टर्स हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑन माई बॉडी इज अ बिग नो फॉर मी। कि हमें हर जगह बेस्ट दिखने की कोशिश करना होता है ताकि लोग आपको पसंद करें। अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो पीपल आर मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स यू। आई थिंक आई एम ब्यूटिफुल। आई थिंक देर इज़ ऑलवेज एक ऐसा कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी। इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसके तो लिप्स ऐसे है, इसकी आईज भंगी है, ऑल ऑफ दैट दोस कमेंट्स आर नेवर गोना बी शट और एनीथिंग, पीपल आर ऑलवेज गोना से एनीथिंग, यू डू गुड और बैड, हमेशा लोग बोलेंगे। Parents matters a lot. You know, when 5 people are constantly coming and giving you inputs about how things could be better, you also start to question things. मुझे लगता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लुक्स बहुत मैटर करता है। मेरे लिए, आपके लिए हम कह सकते हैं कि नहीं करता है, बट सोसाइटी हमें इसी के बेस पे जज करती है। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। Stressed about my looks. Of course I do. When you eat an ice cream, while eating an ice cream you feel fine, but after eating an ice cream again you feel stressed, so you want another ice cream. I think the Bollywood industry is playing a big role in all this. People are so conscious about how they look. So they are actually influenced by that industry, by that celebrity look. So maybe, you know, that is the reason. Of course, I would be lying if I said I've never felt stressed about my looks. But anybody who's saying they've never been conscious about their looks, they are definitely lying. It comes to your head. एवरी डे तभी तो ऐसे बन के आते हैं, रोज सुबह उठ के स्ट्रेस होता है। एक्चुअली प्रायर घर जाते ही चेंज करते हैं, स्ट्रेस होता है कल क्या पहनना है। सो दो तरीके की आशी होती है, एक वो आशी जो ऑफिस आती है और एक दूसरी आशी जो ऑफिस से निकल रही होती है, और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब दोनों को अगर मैच करा दिया जाए तो यू वोंट मतलब नो कि ये दोनों सेम ही बनती है। बिकॉज व्हेन आई वॉक इन टू ऑफिस आई एम लाइक वेयरिंग नो मेकअप, बट व्हेन आई लीव आई एम वेयरिंग मेकअप। फर्स्ट अपीयरेंस ही आपका देखते हैं, लुक के बेस पे आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। मतलब मैं जितना भी कह लूँ कि मैं अपने लिए ड्रेसअप होती हूँ, मतलब आई वॉन्ट पीपल टू थिंक दैट आई एम लुकिंग गुड। नाउ जनरेशन ड्रेसेस फॉर इंस्टाग्राम, बीइंग हैप्पी तो है ही नहीं, अब सिर्फ लुकिंग हैप्पी का आ चुका है ज़माना, इज़ व्हाट आई फील। Oh, for girls, for sure. Girls dress up for girls. Boys don't know jack shit about dresses and looks. अपने आप के लिए, सो फॉर मी, मैं अपने आप के लिए ड्रेसअप होती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। आई हैव ट्राइड टू। मैं हर जिम जाने से पहले, एवरी जिम यू नो फेस से पहले देर आर लॉट ऑफ बिफोर पिक्चर्स, बट कभी आफ्टर पिक्चर नहीं आ पाती बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग। People want so many filters in their life, Instagram, Snapchat, there are so many filters and angles. अगर आप ऊपर का एंगल लोगे आप अलग दिखोगे, नीचे का लोगे तो तुम्हारी डबल चिन दिखेगी। Nobody is gonna use this angle because then face exact आता है। They are gonna use filters. No, I don't edit my pictures. I wear that much of makeup so that I don't need to edit my picture. Go and keep correcting the picture. I make sure I have the best photo on Instagram. So अगर 20 फोटोज आए उसमें रिव्यू पहले तो कि कौन सा सही एंगल है, उसमें आउटफिट सही लग रही है, यू ऑल लुकिंग गुड, एवरीथिंग ऑफ कोर्स। तो अच्छा दिखना आपको, या अच्छा बोलना, या अच्छे तरीके से पेश आना आपके करियर को भी बहुत अच्छा पुश देता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आई डोंट नो, ओके। It should not affect the career, but the sad part is कि हाँ ये affect करता है अब जा कर के। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे हो तो people don't even notice you. फेयरनेस मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आप कैसे प्रेजेंट करो अपने आप को, कितना कॉन्फिडेंट हो। Definitely not. I mean, if somebody is associating that with your career growth, there's something wrong with that person for sure. So एक चीज़ बहुत कांस्टेंट था मेरे साथ, वो था मेरा वेट। लाइक पीपल आर ऑलवेज कि अगर थोड़ा सा और वेट पुट ऑन कर लिया ना तो कसम से चेहरे पे रौनक आ जाएगी, थोड़ी अगर और मोटी होती ना तो क्या पर्सनालिटी होती, क्या फिगर होती। दिस इज़ समथिंग मतलब मैंने बचपन से लेकर के अब तक सुना है। बॉडी शेमिंग का बहुत है। ओके, सो आई यूज टू बी इन एन एयरलाइन, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ कोर्स दे हैव अ रिक्वायरमेंट, बट पोस्ट कोविड
मोस्ट ऑफ द क्रू ऑफ कोर्स घर पे बैठे बैठे, नो वर्कआउट नथिंग, खाना खाते रहते, तो BMI बढ़ना शुरू हो गया. बट फिर वो वहाँ से बॉडी शेमिंग शुरू हुई फ्रॉम द एयरलाइन पार्ट, जब वो लोग वेट चेक्स लेते थे एंड दे यूज्ड टू ह्यूमिलिएट अस. स्कूल में बहुत अजीब तरीके से चलती थी, शायद मैं भी चल रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुली किया जाता था कि अरे ये ऐसे क्यों चलती है, ऐसे क्यों चलती है. फिर मुझे बहुत अच्छा नहीं फील होता था कि अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे I think there was a part in my teenage life where I was facing this so much, and in your teenage years you're actually trying to understand who you are, and that time when these kind of comments come in, it really affects your personality and the way you perceive yourself. Maybe as a child I was very insecure about how I looked because I had acne, I was also fat and I was also ugly, which I may still be, but I'm more confident today. So I think bachpan mein tha, but now I'm okay with, like I've made peace with how I look and how I dress up. Because obviously I gained 12 kgs, so I reduced. I had a baby 11 months back. Body shame, so yes, because when I was in school, I was very fat. Now I would say I'm fat. So very fat se fat hona pada because of body shaming, very honestly, because people do talk and everything, and you don't like hearing things about your own self at times. I feel money can buy anything. So if it's buying me happiness, like I don't like my nose, which I actually don't. So if I want to get a surgery nose job done, so I'll think 10 times, I'll probably see the pros and cons of it, and then I might get it done for my own self, because when I look in the mirror, I want to be perfect, but for my own self. Medical treatments, no. Needles on my skin for looking younger, for looking better, no. Facial hair is one thing that really annoys me. I don't know whether it annoys me because others are looking at my facial hair, or I myself don't like my facial hair. So I have got my laser done as well, which is one thing I really like now. But no surgery at all, because of course afford नहीं कर सकते. सुनो, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, बहुत खूबसूरत हो, अपने आप को पसंद करना सीखो. तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई भी नहीं है. If you're happy with yourself, you see the best version of other people. So what you see is more of what you are instead of what they are. So if you are finding faults in other people, there's definitely something that you are unsure about yourself. So to every female who has heard this tone that ये है गलत है या मोटी लग रही हो या बाल ज़्यादा है, just think about that male that who has actually said this to you and how shamelessly he's walking around with hair on his body, on his hands and everywhere else. So just know this, that you are perfect with hair or without. अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो अपने खुद की स्किन में और तुम्हें लगता है तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए, तो करवा लेनी चाहिए. द मेन फोकस शुड बी टू फील कंफर्टेबल. इफ दैट्स wearing makeup, getting surgeries, getting whatever done, if you feel comfortable, go do it.